मेल टाइगर, चार टाइगर है इस जगह पे, दिख एक भी नहीं रहा है। इस चक्कर में टाइगर ना मिस हो जाए, बस पूरा फ्लॉप हो गया। छोटी तारा and cubs. And just when she was about to come out, our gypsy was not there. After this sighting of getting Choti Tara from behind, I felt it's just not meant to be. She walked a lot. Total हमने 9 tigers देखे, I think. Day 4 Safari 6 in Kanha. We managed to get Mukki zone today thanks to MJ. Mukki में मूवमेंट थोड़ी बेटर है, इसलिए लास्ट सफारी वहीं जा रहे हैं। कल शाम में जहाँ हमने DJ 9 को देखा था। वेदर इज़ वेरी कोल्ड थैंक्स टू द रेन्स येस्टरडे। इट्स क्वाइट मिस्टी। 7th सफारी है हमारे यहाँ। दिस इज़ ऑल्सो द लास्ट सफारी ऑफ दिस ट्रिप टू कान्हा। अच्छा रहा। आई एम डेफिनेटली गोइंग बैक हैप्पी। यहाँ पे मेल टाइगर के पंजे लगे हुए हैं, टेरिटरी मार्किंग किए हुए निशान भी है, मगर टाइगर कहाँ गया है यहाँ से उसका कोई अंदाजा नहीं लग पा रहा। चार टाइगर है इस जगह पे, दिख एक भी नहीं रहा है। व्लॉग नहीं करने वाली थी ये, मगर जिस हिसाब से ये समोसा बना है ये डिज़र्व करता है अटेंशन। आप बनाए हो? आप बनाए हो? क्या नाम है आपका? अदिति। अदिति? इस चक्कर में टाइगर ना मिस हो जाए, बस। अगर आप मुक्की आ रहे हो और खापा के सेंटर में आते तो यू have to try Aditi's samosa. They are mind blowing. समोसे खा के लौट रही है सारी पलटन। 9:30 बज रहे हैं, अभी तक नो टाइगर। कॉल या इधर ही देख। गुस्सा है शायद, ये ऐसे ही दिख रहे हैं। चल चल चल, लगातार कॉल चल रही है। दोनों साइड एक मिनट, इधर ही देख रहे। गाड़ी बंद करें तो बहुत बढ़िया कॉल्स थे, किसी लगा भी टाइगर आ ही जाएगा। फिर इससे दूसरी जगह कॉल शुरू हो गई है। आज कॉल सुन सुन के कान पक गए हैं। किसी दिक्कत नहीं। सिर्फ कॉल्स ही कॉल सुनकर लौट रहे हैं, कुछ नहीं मिला। आज सुबह की सफारी होने को है ख़त्म और टाइगर का कोई अता पता है ही नहीं। हमें नहीं मिले कोई भी टाइगर मुक्की जोन में। आज सुबह में कॉल्स बहुत चल रही थी, मूवमेंट पे कई सारे टाइगर्स थे, मगर मिला एक भी नहीं। अब जाएंगे पेंच यहाँ से, वहाँ देखते हैं अभी क्या मिलता है। कान्हा का बहुत अच्छा लगा। टोटल हमने 9 टाइगर्स देखे आई थिंक, कुछ 6 सफारीज़ में, जो बहुत अच्छा है। ये है बेनियन का बहुत बड़ा पेड़। इसको टाटा बाय बाय कहते हुए हम कान्हा से करेंगे। पेंच में मैंने हरे भरे जंगल का आनंद लिया, कुछ पुरानी यादें ताज़ा की, ढेर सारे पगमार्क देखे, बहुत सारी कॉलिंग भी सुनी, यहाँ तक कि टाइगर का स्कैट भी देख लिया। मगर टाइगर, खास करके बारस जिसे देखने में आई थी, उसका कोई अता पता नहीं था।
मगर पेंच को शायद मुझे खाली हाथ नहीं भेजना था, तो टाइगर तो दिखा दिया। जुगनी के बच्चे झाड़ियों में बैठे हुए, कुछ खास सेटिंग रही नहीं, और शाम के बाद क्रॉसिंग किया चारों बच्चों ने, लेकिन मैं फ़ोटो सिर्फ एक बच्चे की खींच पाई। I am in Tadoba once again. I am at Taruvan right now. मैं आई थी कल शाम में एक सफारी की हमने, आज सुबह एक की। व्लॉगिंग ज़्यादा मैं नहीं कर पाई क्योंकि मूड मेरा थोड़ा सा ऐसा चल रहा था कल। बाय द वे, काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि मैं ताडोबा की सफारीज़ कैसे बुक करती हूँ और हाउ डू आई मैनेज गेटिंग परमिट्स एंड ऑल ऑफ दिस। माई one point contact in Tadoba is Taruvan. I call them. They do everything from the room arrangement to the safari bookings, also hiring the best gypsy driver and guide. So there are two ways you can go about it. One is you can definitely log into the official website of Tadoba अंधारी टाइगर रिजर्व का जो भी बुकिंग का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उसके थ्रू बुकिंग कर सकते हो। मुझे वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा लगता है। स्ट्रेट अप आई कॉल तारुवन, दे बेसिकली मैनेज ऑल ऑफ दैट, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है द एंटायर प्रोसेस। तो ये सब के लिए मैं तारुवन पे डिपेंड करती हूँ। मैं उनका ऑफिशियल इंस्टा ID एंड देयर फ़ोन नंबर्स आई लिंक समवेयर इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन कॉल देम इफ़ यू वांट टू कम टू ताडोबा। आई विल शो यू द प्रॉपर्टी। दैट्स द प्रॉपर्टी। हम गेट पे पहुँचे आधा घंटा लेट। पहली बार ऐसे हो रहा है, पहला नंबर लगाने वाले हम। हाँ, जा रहे सबसे आखिरी। क्यों लेट जा रहे हैं? क्योंकि हमको चाहिए था ये हीरो, उसका नाम है प्रांजल। ही इज़ वेरी टैलेंटेड, वेरी स्किल्ड, वेरी प्रोएक्टिव एंड आई हैव गॉट some of my best sightings with him, so I wanted him specifically. 2 दिन जैसे मेरा लक चल रहा है, फिर शाम को और सुबह में I said अगर मुझे वापस कोलारा में जाना है तो मुझे लांचा चाहिए। मिथुन है। This is actually day 2 सफारी 3, day 1 सफारी 1, day 2 सफारी 2। कहाँ गई पता नहीं, वो इसलिए क्योंकि मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं था कल से ही। वेरियस रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो कोलारा में जब भी मैं आती हूँ तो मुझे माया की याद आती है एंड आई एम नॉट माई सेल्फ। कल वो मूड में थोड़ा थी एंड देन वी गॉट छोटी तारा एंड बच्चे, वो कैसे मिले वो भी आप देख लीजिए। टाइगर तर्क वितर्क चल रहा है। तो अब ऐसे लग रहा है कि छोटी तारा बच्चों को लेके PP2 के आसपास कहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वहाँ से तो निकल गई है एंड इफ़ शी लीव्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्पॉट शी गोज स्ट्रेट अराउंड पांडरकोनी एरिया। तो वी आर गोइंग देयर नाउ। चिखलबाई भी जा सकती है बिकॉज रेगुलरली वो बच्चों को उधर ही रखते हैं। ओके, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। टाइगर रोड पे है। बँकोच्या मागे नको ठेवू, लेफ्ट साईडला ठेवू। छोटी तारा and cubs are walking towards that side. पूरा फ्लॉप हो गया। छोटी तरह वहीं से निकली जहाँ आपने पंजा देखा था और हमको लगा था ये चल के गई है PP2 के पास, लेकिन बाकी कहीं और कोई पंजे नहीं थे। Everybody, like all the gypsies decided to come back here and we turned out to be the last few gypsies and we could see Choti Tara walking head on in the opposite direction with her 2 cubs. Lovely light but no shot. अब वो अंदर गए हैं इधर लेफ्ट में ट्रैक के, मतलब एटलीस्ट वी नो वेयर द टाइगर इज। वी सॉ द टाइगर विथ हर कब्स बट पीछे से। राइट साईडला काहीच गाड्या नाही, पलटून गेली। यू आर एबल टू सी ना हां वो देख सीट्स सिटिंग डाउन। वन, ओ या राइट, ओ या 1 कब नो और 2 कब्स। इतने सारे जिप्सीज खड़े हैं। एंटिसिपेशन ये है कि अगर माँ बच्चे चलेंगे तो निकल के इसी डायरेक्शन में आने, तो दैट इज़ वाई वी आर हियर एंड नॉट गेटिंग इनटू दैट जैम। अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, डिपार्टमेंट की व्हीकल है वहाँ पे। पूरा टाइम यही स्पेंड किया मगर टाइगर्स एंड तक नहीं आए। एंड आफ्टर दैट दिस मॉर्निंग सफारी ऑल्सो, सुबह सुबह एंटर करते ही टाइगर मिला, बहुत बढ़िया रोड पे बैठा हुआ था, जो मेरे साथ पहली बार हुआ है कि एंटर करते, मतलब अभी तक सनराइज ही नहीं हुआ है, दैट अर्ली मॉर्निंग वाला साइटिंग फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में हुआ है। और मस्त बैठा था रोड पे, हेडलाइट में हमको शूट करना पड़ा। ये
टाइगर बहुत ही पॉपुलर बबली फीमेल का सब अडल्ट मेल कब है। नाम है इसका कलवा, क्योंकि इसका फेस थोड़ा डार्क है, बट समहाउ आई डोंट लाइक टू कॉल हिम बाय दैट नेम। सफारी स्टार्टेड रियली वेल, बट देन देयर वाज डिपार्टमेंट्स व्हीकल जो कल शाम को भी थे और आज सुबह सुबह भी थे। इनफैक्ट जब वो साइटिंग हो रही थी तब उन्हीं की गाड़ी खड़ी थी। आई लर्नड दैट चांदनी जो टाइग्रेस है, जिसको हमने मानसून सफारीज में, मानसून सीरीज़ में देखा था, उसको ट्रांसलोकेट करने की प्लानिंग, नॉट प्लानिंग, इनफैक्ट इट्स एन ऑपरेशन, दे आर ऑलरेडी एट इट, प्लानिंग हो चुकी है। Now they just have to tranquilize her and take her to another tiger reserve. Apparently it's Odisha. We don't know yet, but that's what, मतलब उड़ती खबर वही है कि ओडिशा में लेके जाएंगे, which is a completely different habitat, और मे बी नागजीरा का पता नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से ऑपरेशन हो रहा है ऑन सच अ ह्यूज स्केल, लग रहा है कि इट इज़ प्रॉब्ली गोइंग टू बी अक्रॉस स्टेट्स। तो वो सुन के मेरा मन बैठ गया। I think I need to stop getting emotionally attached with tigers. For me, after a point, I don't know why I'm so emotionally involved that every news about them starts affecting me. तो सुबह की सफारी वैसे चालू हुई, फिर हम वही लोकेशन पे जाके बैठे जहाँ छोटी तारा और बच्चे कल हमने देखे थे मतलब छोड़े थे शाम को, तो सीधे वहाँ जाके बैठे। 1.5-2 घंटे से यही वेट कर रहे छोटी तारा के लोकेशन पे जहाँ कल की सफारी भी हमने निकाली थी। And just when she was about to come out, something happened and our gypsy was not there. मतलब वो वहीं से निकली जहाँ हम पूरा 1-1.5 घंटा वेट कर रहे थे, but in the nick of the time we were not there. कल से ही ये थोड़ा सा ना luck was not favoring. After that we got 3 of them, but only from behind. For a very very long time they were walking on the road, but we were, I think, way behind. Let me take you all through Choti Tara's humble yet remarkable journey as a tigress. She was born in 2009 to the most dominant tiger and tigress of Moherli zone, Yeda Anna aka Charger, and Tara in her 3rd litter. Choti Tara was a part of the famous circuit gang, a litter of 4 cubs that single-handedly made Tadoba a tourist hotspot. But Choti Tara was the only one to stay back and become a resident tigress. She migrated to Jamni area and began to expand her territory. She mated with a dominant male Gabbar and gave birth to her first litter of 3 cubs in 2013 that ended in a tragedy as none survived. In December 2014, Choti Tara was radio collared by the department. Apparently, she was tranquilized at least 4 times in her life for the radio collaring and removal activity. She remained collared for almost 8 years of her life. Yet, this tigress remained composed. After Gabbar, a new male Matkasur mated with Choti Tara in late 2016. One of the cubs in this litter of 3 is none other than the very popular tiger Chota Matka aka CM, who happens to rule a large territory of Tadoba buffers even today. In March 2018, Choti Tara delivered her 3rd litter of 3 cubs that didn't survive. After Matkasur, Rudra fathered her 4th litter of 3 cubs in 2020. The 2 female cubs from that litter were successfully reared to sub-adulthood and today are popular tigresses of Kolara range known as Roma and Bijli. They both took over Choti Tara's vast territory while she was pushed to a small corner. In early 2022, Choti Tara delivered her 5th litter of 3 cubs, but it seemed that the litter died soon. By the end of 2022, Choti Tara delivered her 6th litter, but she was seen with only 1 cub. However, an interesting incident happened in connection with this cub. During the same time, Choti Tara's daughter Bijli had also given 2 cubs, but it seems that one of Bijli's cubs had died, and in an unexpected turn of events, Choti Tara's lone cub, a few months older than Bijli's, was seen with Bijli and her lone surviving cub. Eventually, Bijli adopted the cub. This Choti Tara's cub seemed to have formed a strange bond with Bijli's cub, so much that even today, year and a half later, they are still together and are known as Mama Bhanja.
The story of Choti Tara was heartbreaking though, as she was seen mourning for her lost cub for days to come. She was already 14 years old and couldn't probably conceive again. But then came a turning point in her life. After Maya's disappearance last year, Choti Tara started to take over a major chunk of Maya's kingdom, sandwiched between Roma's and Bijli's territories. It infused a fresh leash of life for Choti Tara, who still seemed to have some mettle. In March 2024, this resilient tigress delivered her 7th and current litter at 15 years of age, a rarity for a tigress in the wild. This litter is fathered by Mowgli, and Choti Tara is seen raising them in a territory that was once ruled by Maya. After this sighting of getting Choti Tara from behind, I felt इट्स जस्ट नॉट मेंट टू बी. मतलब छोटी तारा और बच्चों का इफ़ यू रिमेंबर सीजन क्लोजर के टाइम से हम लोग इनको चेस कर रहे हैं इस फैमिली को, और ये अभी भी हो नहीं रहा है. वी थॉट वील जस्ट यूज़ द रेस्टरूम्स एंड वील पुश ऑफ एट फॉर एग्जिट. और रेस्टरूम यूज़ करके हम जब वापस आए तो वो फिर फैमिली चल रही थी रोड पे, और फिर वही कि हम पीछे वो आ गए. शी वॉकड अ लॉट. बेसिकली उसने किल खत्म किया और अभी बच्चों को वहाँ से लेके शी हैड टू मूव टू पांडरपौनी, जो उसका रेगुलर स्पॉट है. चल रही है, मैं देख रही हूँ. आई डिडंट इवन लिफ्ट माई ब्लॉग कैमरा टू शूट दोज पार्ट्स. देयर केम अ पॉइंट वेयर शी टुक अ लेफ्ट एंड ऑल द जिप्सीज हैड टू एग्जिट. इवन वी हैड टू एग्जिट, वी हैड नो टाइम. बट देन मिस्टर निखिल क्रैक्ड अप प्लान. ही सेड हम एक काम करेंगे, हम यहाँ से जाके पांडरपौनी से लेफ्ट लेके we will wait at that junction. Maybe she'll come out. I mean, she'll walk on that road where she had taken a left. Let's see, let's try our luck. और वैसे ही हुआ. हम वहाँ पहुँचे और माँ और बच्चे वो रोड पे चलते हुए हमें मिले. With this sight of Choti Tara in Maya's former territory, I was filled with mixed emotions. Despite the passage of time, Maya's memory remains etched in my heart, and every visit to these roads brings back a flood of memories. I couldn't help but feel a longing for Maya, the queen who once ruled these lands. But as I watched Choti Tara tenderly care for her cubs and thrive in this same landscape, it brought me solace and joy, reminding me that life goes on and new stories are waiting to be written. Choti Tara never got the fame and limelight in her prime, as she was always overshadowed by Maya's presence. Also because Maya had a major part of her territory in the tourism area while Choti Tara in the non-tourism. It's heartwarming to see this uncrowned queen become the center of attraction towards the fag end of her life. Though this is going to be her last litter, but the cubs we see with her today are both female cubs, and if things go well, they will eventually take on the Tadoba Kolara range. The fact that Choti Tara is still going to keep Tadoba tourism alive with her lineage makes her one of the most prolific tigresses in the history of Tadoba. And with this, my long-held dream of witnessing Choti Tara with her cubs finally came true. This was a moment I had been waiting for since season closure in June. And yes, this was also the very first time I saw this incredible and legendary tigress up close in person. And with that, this safari ends here, and so does this vlog. Thank you so much for watching. I shall see you soon in the next one. Bye.